Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार चिकन कबाब कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा आधा किलो, ब्रेड क्रम्स क्वार्टर कप। अगर आप महसूस करें कि कीमे में थोड़ी नमी है तो आप थोड़ा और शामिल कर लीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, कुटा साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और धुआं देने के लिए कोयला चाहिए होगा और ऊपर ब्रश करने के लिए थोड़ा सा घी ले लीजिएगा या तेल ले लीजिएगा। और इसके अलावा इसकी ग्रेवी बनाने के लिए तेल हाफ कप और टमाटो प्यूरी चाहिए होगी। 4 अदद टमाटरों को आप ब्लांच करके छिलका उतार कर ब्लेंड करके रख लीजिएगा। और इसके अलावा अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, कुटा साबुत धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें जूलियन कटी हुई 3 से 4 अदद ले लीजिएगा। और अदरक बारीक कटी हुई जूलियन काट लीजिएगा और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप चिकन के कीमे में डाल लें ब्रेड क्रम्स, नमक, हरी प्याज, ज़ीरा कुटा हुआ, वाइट पेपर पाउडर, पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप हाथों पर तेल या पानी लगाकर सीहों पर कबाब बनाकर रख लीजिएगा। और इसी तरह से आप सारे कबाब को शेप देकर रख लीजिएगा। सारे कबाब बनाकर सीहों पर लगाने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है, इन्हें आप बारबेक्यू कर लें या ग्रिल करें या फिर तवे पर या पैन में फ्राई कर लें, जिस तरह आप चाहें बना लीजिएगा। और अब मैं इन्हें इलेक्ट्रिक ग्रिल पर बनाऊंगी। और साथ ही आप कोयला भी तैयार कर लीजिएगा और दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी बनाने के लिए आप तेल गर्म कर लीजिएगा। और इसमें आप अदरक लहसुन डालकर भून लीजिएगा। और दूसरी तरफ जब कबाबों को थोड़ा सेक लग जाए तो आप इन्हें पलट कर ऊपर थोड़ा घी या तेल से ब्रश कर दीजिएगा। जब अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए तो आप इसमें टमाटो प्यूरी डाल दें। और साथ ही इसमें डाल दें ज़ीरा और धनिया, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्चें और दही डालकर अच्छा सा भून लें।
और जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और जब कबाब तैयार हो जाएं तो आप इन्हें उतार कर सीखों से उतार लीजिएगा। और साथ साथ आप ग्रेवी में भी चम्मच चलाते रहिएगा। जब सारे कबाब तैयार हो जाएं तो इन्हें दरमियान से कट करके कोयले का धुआं दे दीजिएगा। और अब मैं इन्हें दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके कोयले का धुआं दे दूंगी। और ऊपर थोड़ा तेल डालकर इसे ढक दीजिएगा। मसाला तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ आप कबाबों में से कोयला निकालकर कबाब इसमें शामिल कर दीजिएगा। और इन्हें थोड़ा सा भून लीजिएगा। और इसके बाद आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डाल दीजिएगा। और जब पानी में बॉयल आ जाए तो आप इसमें हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया डालकर मिला लें। और इसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगा दें। लीजिए, चिकन कबाब कढ़ाई तैयार है और अब आप इसे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ गार्निश कर लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन कबाब कढ़ाई तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इसे आप तंदूरी रोटी या गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान की एक शाख है या ईमान का फल है, और ईमान जन्नत में ले जाएगा, और बेहयाई और बेशर्मी बदकारी में से है, और बदी आग यानी दोज़ख में ले जाने वाली है। शर्म हया एक ऐसी फितरी और बुनियादी सिफ़त है जो इंसान की सीरत व किरदार को बनाने में बहुत अहमियत रखती है।
यही इंसान को बहुत से बुरे कामों और बुरी बातों से रोकती है और अच्छे और शरीफाना कामों के लिए इंसान को आमादा करती है। इसी तरह शर्म व हया इंसान की बहुत सी खूबियों की जड़ और बहुत सी बुराइयों से उसको बचाने वाली है। हया इस्लाम के तरीक़ों में से है। हया और ईमान में एक ख़ास ताल्लुक़ और रिश्ता है। इसीलिए हया को ईमान की एक शाख से ताबीर किया गया है जिसका फल जन्नत है। इसके मुकाबले में बेशर्मी और बेहयाई दोज़ख में ले जाने वाली है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।